ओम शांति। आज 4 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं कि हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मुरली के पॉइंट पर समझाने की। तो मुरली की पॉइंट पर समझाना अगर आता है तो क्या होगा, हम दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान की गहराई में लेकर के जा सकते हैं। तो ज्ञान की गहराई में वही आत्मा लेकर के जा सकती है जिस आत्मा के अंदर स्वयं के अंदर मन को समझाने की कला होती है ना। कोई आत्मा कितनी ज्ञानी है, कैसे पता चलेगा कि उसके मन में अगर डर चिंता वगैरह नहीं है या मन में दुख अशांति नहीं है तो समझ में आता है कि वह आत्मा ज्ञानी आत्मा है। तो हमेशा मन को डर लगा रहता है कि यह चीज मेरे से छीन न जाए, यह चीज मेरे से चली न जाए। किसी से प्यार स्नेह करते तो भी डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे धोखा न दे दे, है ना। कोई डील कर रहे हैं बिजनेस की तो लगता है कि यह डील पूरी होने से पहले कहीं टूट न जाए, है ना। तो जब इस तरह की डर चिंताएं आशंकाएं जब मन के अंदर रहती है तो फिर वह तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव नहीं कर पाता है। तो फिर ये जो मन में हमेशा अनहोनी लगी रहती है, थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो इस बात का भी डर लगता है कि कहीं शरीर न छूट जाए। तो जब इस तरह के डर मन के अंदर है, हमेशा डर, कलयुग का समय तो डर लगना भी स्वाभाविक है क्योंकि आजकल इतनी अनहोनी घटनाएं घटित हो रही है कि कब किस पल क्या हो जाए आप कह नहीं सकते हो। एक एक पल एक एक सेकंड में पूरी दुनिया बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, अचानक बीमारियां लग जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी अनहोनी अगर मन में लगी हुई है तो फिर भला सुख का जीवन कैसे जी पाएंगे, तो फिर आनंद का जीवन कैसे जी पाएंगे। तो इस मन को अनहोनी से बचाने के लिए, अनहोनी से निकालने के लिए हमें क्या जीवन कैसा तरीका अपनाना चाहिए। तो अनहोनी से बचाने के लिए एक ही काम करना होगा मन को डर से निकालने के लिए कि उस पार, है ना, उस पार कहीं से एक आवाज आ रही है ना। कौन सी आवाज आ रही है? परमात्मा की आवाज आ रही है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरे लाडले बच्चे, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी गोदी में आ जा, फिर तेरे साथ कभी अनहोनी नहीं हो सकती। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए, उस पुकार को सुनना चाहिए कि जो भगवान हमें पुकार रहा है, प्यार से कह रहा है, समझा रहा है, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरे पास आ जा, तू मेरी छत्र छाया में आ जा, तेरे को सारे विघ्नों से बचा लूंगा, तेरे को सारी चिंताओं से बचा लूंगा, तेरे को सारी फिकर से बचा लूंगा। तो यही ज्ञान है, यही ज्ञान की समझ है कि हमारा मन एक तो आत्मा की शरण में चला जाए और एक परमात्मा की शरण में चला जाए। यानी मन को यह एहसास हो कि आत्मा में इतनी शक्तियां हैं, आत्मा में इतनी पावर है कि मैं अगर आत्मा के पास रहा तो सदा आनंद में रहूंगा, सदा प्रेम शांति और मौन में रहूंगा। संसार में जाऊंगा तो मन जो है वो मेला हो जाएगा, है ना। और परमात्मा के संग में रहूंगा या आत्मा के संग में रहूंगा तो सदा क्या रहेगा? छत्र छाया बनी रहेगी, सदा सुरक्षितपन का एहसास होगा, सदा निर्भयता का अनुभव होगा, सदा निडरता का अनुभव होगा। तो बात कहाँ पर आकर के रुकती है? बात यहाँ पर आके रुकती है कि आपके मन को पूरा भरोसा हो जाए कि आत्मा में बहुत बड़ी पावर है, आत्मा में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, आत्मा में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो सारा संसार आपके मन में समाया हुआ है और मन आत्मा के अंदर है। तो सोचो आत्मा बीज हो गई, सारा संसार जाड़ हो गया। जिस बीज में इतनी ताकत है कि पूरा संसार उससे निकल रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी पावर आत्मा के अंदर है, कितनी बड़ी शक्तियां, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां आत्मा के अंदर समाई हुई है। तो फिर कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है, कितना
कह सकते हैं कि अगर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाए, मन आत्मा की शरण में आ जाए, आत्मा को काम करने दे तो दुनिया बदल सकती है ना। लेकिन बात यहाँ पर भी आती है, कई सारे ब्राह्मण आत्माओं के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हम धनवान बन रहे हैं भाई जी, हम 10 दिन से संकल्प कर रहे हैं लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। क्या पता आत्मा ने ओके बोला या नहीं बोला। कई लोग कह रहे हैं कि मुझे शरीर ठीकना है, बड़ा बना सकती हूँ क्या मैं? सजेशन, मन का सजेशन कहते हैं ना, मन जो सजेशन देगा आत्मा ओके ओके करती जाती है। ये बात आपको समझाई थी ना, जो नए बच्चे वो भी समझ ले कि मन ने बोला ये खराब है तो ओके बोलेगा, ये अच्छा है तो ओके बोलेगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कोई डम्बल्स की प्रैक्टिस कर रहा है कि उसकी शरीर की हेल्थ बढ़ जाए और कर रहा है, कुछ के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जिसको रिजल्ट नहीं मिले हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जो धनवान का संकल्प किया लेकिन पूरा हो गया, लेकिन कुछ ऐसा है जिसका पूरा नहीं हुआ है ना। कोई शरीर के स्वास्थ्य से जूझ रहा है और बार बार बोल रहा है कि मेरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो रहा है, पूर्णतया स्वस्थ हो रहा है। आत्मा को बार बार रियलाइज करके मतलब सजेशन दे रहा है ताकि आत्मा ओके बोले और वह काम हो जाए, है ना। तो क्या होता है, कुछ के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, कुछ के रिजल्ट सही ढंग से नहीं आ पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये तो नहीं हो कह सकते हैं कि आत्मा में ऐसी पावर है नहीं। आत्मा पे तो संशय आ नहीं सकता, आत्मा पे तो हम संशय ला ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा में तो सारी ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तो गलती कहाँ हो रही है उस बात को आपको समझना होगा। अगर आप खुद इस बात को समझ जाएं कि मेरे परिवार में स्वर्ग बन रहा है, लेकिन परिवार में स्वर्ग क्यों नहीं बन रहा है? कोई आत्मा आपको परेशान कर रही है और आप उसको बार बार शुभ भावनाएं दे रहे हो कि यह आत्मा बदल रही है, यह आत्मा बदल रही है। तो कई सारी आत्माओं के बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, बहुत प्यारे रिजल्ट आ गए, लेकिन कुछ आत्माओं के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, वह बात थोड़ी हम ध्यान से समझेंगे। अगर इस बात को आप ध्यान से समझोगे तो कोई भी काम करना बड़ा आसान रहेगा, है ना। तो जो भी प्रश्न मूल व्हाट्सएप पे आए थे उसको विशेष में ले लेता हूँ। जैसे धनवान की बात बता रहा हूँ कि धनवान बनने का एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसी के आधार पे आप दूसरी सारी चीजें भी ले लीजिएगा। तो अभी जैसे आपने बोला कि मैं धनवान बन रहा हूँ, ठीक है, आप आत्मा को सजेशन दे रहे हो कि मैं धनवान बन रहा हूँ, है ना। बड़ा आत्मा को इंटरेस्ट आना चाहिए, ये भी बताया था आपको। लेकिन मैं धनवान बन रहा हूं, आप ठीक है बार बार आत्मा को सजेशन दे रहे हो तो रिजल्ट आना चाहिए ना। तो रिजल्ट नहीं आने का जो कारण है वह पहले मैं समझाता हूं आपको कि आपको आत्मा जो है कैसे पता चलेगा कि आत्मा ने ओके बोल दिया, एक तो पहली बात। और कैसे पता चलेगा कि आत्मा इंटरेस्ट ले चुकी है और वह एक्सेप्ट कर चुकी है और वह आपका काम करने लगी है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। आपका मन जब कहता है कि मैं धनवान बन रहा हूं, लेकिन आपका मन में वो फीलिंग नहीं है, उस चीज के प्रति वो प्यार नहीं है, उस चीज के प्रति वो अटेंशन नहीं है, तो आप धनवान कैसे बन सकते हो? ठीक है, क्यों धनवान नहीं बन पा रहे हो इसका आप देख लीजिए। आपको पैसे से प्यार ही नहीं है, बहुत गहरी बात है। बाबा ये नहीं कहता कि धन से तुम अलगाव कर दो। बाबा के कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा धन से कमी वाले ज्यादा बाबा के बच्चे ही दिखेंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा को सजेशन क्या देते हैं, कहते तो हैं संकल्प में कि भाई मैं आत्मा धनवान बन रही हूँ, लेकिन आपको पैसे से प्यार ही नहीं है। आपके अंदर इमेज बनी हुई है। पैसों की क्या इमेज आप समझते हो? सबसे पहली इमेज, पैसे तो माया है, पैसे तो जीवन बर्बाद कर देती है। ये सबसे पहली गलती है। यानी आपको जो चीज प्यार नहीं है ना, जिस चीज में फीलिंग नहीं है, वो तो चीज आपके पास मरे भी नहीं आने वाली है। तो पहला क्या है गलती कि पैसों से प्यार नहीं है, कि पैसा तो बड़ी माया है। अरे भाई पैसा कैसे माया हो सकता है? धन के बिना तो काम ही नहीं चलता है। सारे सेंटर में भी अगर धन नहीं होता था, वहां पर जाकर के बिल्डिंगों में रुकते कैसे, बताइए आप। है पैसा अगर इतना वो होता तो ब्रह्मा बाबा एक एक रुपए की इज्जत करते थे, है ना। क्यों? धन से स्नेह है ना, क्योंकि धन बहुत बड़ा उपयोगी चीज है। धन को आप नकार कैसे सकते हो? बाबा कहते हैं कि अगर धन का कुछ नहीं है तो सत्युग में सोने के महल रहेंगे, तो वहां पर तो फिर पत्थर की दीवारें ही होती, सोने की जरूरत क्यों थी,
अगर सोना नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, धन है तो सुख है ना वहां पर, आत्मा तो ऑलरेडी सुखी है, लेकिन वो सुख का अनुभव जो है वो धन अलग अलग अनुभव कब लेती है, जब धन होता है। तो आपकी ये मेंटेलिटी है धन के प्रति, अमीरों से आपको नफरत है। अमीर कोई व्यक्ति दिखता है, कई सारे ब्राह्मण आत्मदिको कहती है अरे तू तो माया में है, हम तो भगवान में। अरे भाई उसके पास पैसा है यानी वो खराब इंसान हो गया। आपको तो और प्यार आना चाहिए उस पर कि यार वो कितने अच्छे से कमा रहा है, कितना धन उसके पास आ रहा है, इसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी उसके पास बहुत बढ़िया चीजें हैं जो बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो आपका धन के प्रति प्रेम जो है वो नहीं है ना, जबकि वो फीलिंग प्रेम की होनी चाहिए उस धन के प्रति। तो जब आप बोलते हो मैं धनवान बन रहा हूं तो आपके पास धन आएगा। आपकी सेल्फ इमेज धन के आगे बहुत अलग है, आपकी सेल्फ इमेज को आपको देखना होगा। तो यह अनुभव करना होगा। अभी फिर कहते हैं कि धन से तो मैं माया में पड़ जाऊंगा, भगवान से दूर हो जाऊंगा, यह संकल्प भी बहुत है, तो फिर ऐसी आत्मा के पास धन कभी नहीं। अरे भाई धन आएगा तो तुम बाबा के कार्य में मददगार बन सकते हो। रमेश भाई सब बड़े भाई थे, उनके पास धन आया तो क्या वो माँ भगवान से दूर हो गए? नहीं, उन्होंने तो धन को पूरे कार्यों में लगा दिया। वो तो करोड़पति थे, उस समय के करोड़पति थे, तो क्या वो भगवान से दूर हुए या करीब हुए? करीब हो गए। धन का यूज अच्छे से कर सकते हैं। धन से तो बहुत प्यार आना चाहिए। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं, अभी आपको करना होगा तो आपको पता चलेगा कि इस समय कौन धनवान बनने वाला है और कौन नहीं बनने वाला है। अगर आप सभी आत्माओं को, 5 ब्राह्मण आत्माओं को मैंने पूछा था, मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूं, आप अभी अपना प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो, कि उनको बोला कि 1-1 करोड़ अगर आपको अचानक मिल जाते हैं, 1-1 करोड़ आपको अचानक मिल जाते हैं तो आपको क्या फीलिंग रहेगी? 5 को पूछा। एक जन कहता है मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक जन ने कहा मेरी तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएगी, 1 करोड़ रुपया आ गया। तीसरी ब्राह्मण आत्मा कहती है कि बहुत मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, 1 करोड़ रुपया आएगा तो बहुत आनंद में आ जाऊंगा, खुशी होगी बहुत। 5वें वाला कहता है कि ठीक है, आया तो भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं है। अब बताओ 5 जनों की फीलिंग अलग अलग है, कौन सी फीलिंग सही है? जो आत्मा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास धन कभी आने वाला ही नहीं है, कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको धन, क्योंकि वो कह रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके पास अब मैं किसी के पास जाऊं और वो कहे कि तू आया या नहीं आया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं उसके पास क्यों जाऊं? मैं पैसा हूं, चलो आप ये सोचो कि पैसे का रूप किसी इंसान का है। चलो मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल, पैसे की शक्ल कैसी है? कागज के टुकड़े की तरह नहीं है, पैसा कोई इंसान के रूप में है। अब वो इंसान ही पैसा मान लो। अब कोई इंसान आपके पास आ रहा है, अगर आपको उसको खुशी होती है तो वो आपके पास आएगा ना, और आपको उसके आने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो कोई वो आएगा ही नहीं, दोबारा नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके रोमांच खड़े हो जाते हैं अंदर उसके आते ही, तो सामने वालों को इतनी प्रसन्नता होगी कि मेरे जाने से अगर सामने वाले के रोमांच खड़े हो जाते हैं, एकदम वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, उसका अंदर के खून की नसों के अंदर रोमांच खड़े हो जाते हैं, तो वो उसको बड़ा मजा आता है, मैं उसके पास बार बार जाऊं कि मेरे जाने से उसके रोमांच खड़े हो रहे हैं। अब बताइए 5 तरह की जो आत्माएं हैं उसमें किस आत्मा के पास वो इंसान जाएगा? जहां पर हैप्पीनेस है, जहां पर बहुत वाइब्रेशन क्रिएट किए हुए हैं, है ना। तो जिस आत्मा को करोड़ रुपया आने पर खुशी तो है ही ऑलरेडी, और खुशी की एक आनंद की लहर बन जाती है, तो धन उसके पास आएगा। आप समझे कुछ मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो धन के प्रति जो मेंटेलिटी है आपकी, आप बोल रहे, आप कितना भी बोल दो कि मैं धनवान बन रहा हूं, मैं धनवान बन रहा हूं, और एक तरफ आप क्या बोल रहे हो? धन तो माया है, धन से तो क्या है, धन आ गया तो मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा है। एक तरफ और कह रहे धन से रखा ही क्या है जीवन। अरे मैं आत्मा तो कहती हूँ ऐसे, अरे एक्चुअल में बात कहनी नहीं चाहिए, पर मुझ आत्मा को सेवा के लिए बाबा ने बहुत बड़े माध्यम बनाए, है ना। बहुत अच्छे धन इतने आए, लेकिन सभी धन किसमें लगा दिए? जो भी लगाए ना वो बाबा के कार्य में लगा दिए, सेंटर बनाने या फिर एसी सेंटरों में जरूरत थी, तो जो भी है, ज्यादा बताने से पुण्य कर्म खत्म हो जाता है।
तो जो आया है लेकिन रखा कुछ नहीं है, रखा कुछ नहीं है। तो क्या है, धन से क्या होना चाहिए आपको, वो फीलिंग होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए धन से। जैसे इंसान के रूप में धन है, मुझे बहुत प्यार है, धन आएगा तो बड़ा आनंद आता है, धन से आए तो बड़ी खुशी आती है। अनुभव करो कि धन आएगा तो क्या होने वाला है। धन आएगा तो आप जैसे टीचर है वो ज्ञान धन देता है अपने को, तो ज्ञान धन के साथ टीचर को स्थूल धन में रूप में देखो। जैसे टीचर से मिलो, बाप टीचर, तो मैं देखता हूँ ये तो स्थूल धन का भंडार आ गया है। टीचर मुझे हाथ पकड़ करके वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है जहां से धन आने के सोर्सेज हो रहे हैं। टीचर हमें स्थूल धन और ज्ञान धन दोनों से भरपूर कर रहा है। टीचर मुझे पूरे संसार में उन आत्माओं से मिला रहा है जहां पे धन आने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, धन आने के सारे रास्ते खुल रहे हैं। टीचर का हाथ पकड़ के पूरे संसार में घूमो कि कहां कहां से धन आने वाला है, इतनी क्यूरियोसिटी रखो, इतने बड़े आनंद के साथ देखो, है ना। टीचर का संबंध ही यही होता है, उसको हम पूरा टीचर का संबंध लेने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आपको थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं। तो टीचर के साथ में जाकर के ज्ञान धन और स्थूल धन में धन के प्रति आपको वो फीलिंग क्रिएट कर रहा हूं कि वो धन 2 करोड़ का है, बिग धन आए, 500 करोड़ आए, अरे बड़ा आनंद आएगा, पूरे विश्व में सेंटर खड़े कर देंगे, पूरे विश्व में हेलीकॉप्टर लेकर के बाबा आ गया का मैसेज फैला देंगे उस धन से, है ना। तो उतना धन काम कर सकता है, जो धन पूरे विश्व में सेवा का माध्यम बन सकता है। तो भला उस धन से प्रेम क्यों ना हो। आज मेरे पास 500 करोड़ है तो मैं क्या करूंगा, सबको कमेंट्री आए ना, घर पे बड़े बड़े पर्दे लगा देंगे पूरे गली मोहल्ले में, और वही विजुअलाइजेशन की कमेंट्रियां चलेंगी, है ना। ऊपर से इतने हेलीकॉप्टर रहेंगे कि सब पर बारिश कर देंगे, है ना। तो कितना आनंद आएगा। तो अभी आपको धन से प्यार हुआ ना, अभी आप धन से प्यार करो, वो फीलिंग क्रिएट करो, वो प्रेम क्रिएट करो। फिर जैसे ही आप बोलते हो कि मैं धनवान बन रहा हूं, उसी पल से आत्मा कार्य करने चालू कर देगी, उसी पल से वह आत्मा पूरी कुदरत और कायनात आपकी बदल जाएगी। धन तो लाख रुपए की समझ, आप अपनी इमेज बढ़ाओ, लाख रुपए आएगा आपकी इमेज छोटी है, डर गए आप। तो कई लोग तो 1 करोड़ सामने आएगा तो एक ब्राह्मण आत्मा कहते मैं तो डर ही जाऊंगा 1 करोड़ आएगा तो। अब वो डर ही जाएगा तो उसके पास 1 करोड़ आएगा क्या, नहीं। आपकी सेल्फ इमेज को बढ़ाओ कि 500 करोड़ मेरे पास आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं तो भी मैं बहुत सहज हूं, मैं आनंद ले रहा हूं। 500 करोड़ है, मजे हैं, और आने दो, दिल मांगे मोर। 500 करोड़ भी आए तो क्या बोलना है। तो कई सारे बच्चे क्या कहते हैं, हे भगवान इतना दे देना कि खाली मेरी दाल रोटी चल जाए। तो दाल रोटी चल जाए तो फिर है वो ही देगा, महीने का 1000 रुपए में दाल रोटी चल जाएगी, काफी है, तथास्तु हो गया। तो धन आपके पास गली मोहल्ले में भी आते हुए रुक जाएगा। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही ये मैंने एक आइडिया दिया, एक आपको वो चीज दी। अब आप बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ हो रही हूं, मैं स्वस्थ हो रही हूं, आपके शरीर स्वस्थ हो रहा है, उसका आपको अनुभव होना चाहिए, वो मजा लो कि अगर मेरा स्वस्थ शरीर से प्यार कितना है आपको। क्योंकि आपका शरीर बिगड़ा क्यों है, क्योंकि आपको स्वस्थ शरीर से प्यार ही नहीं था, है। आज बाबा ने कहा ना सड़ा हुआ शरीर है, तो क्या जानकी दादी उन्होंने देह बांध के उन्होंने अपने शरीर की कितनी केयर करी। वो देह बांध से भी दूर है ना, शरीर से दादी को बहुत प्यार था, तभी तो वो सात्विक भोजन करती थी, उबली हुई दाल और ऐसे सात्विक भोजन करती थी। शरीर से प्यार था तभी तो किया ना। तो हमें शरीर से ज्यादा स्वास्थ्य से प्यार होना चाहिए। तो आपने बीमार क्यों हो, क्योंकि आपको स्वास्थ्य से प्यार नहीं था, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां करी है आपने खान पान में, उल्टे सीधे भोजन करने के अंदर। तो अभी अगर आप बोलते हैं मैं स्वस्थ हो रही हूं, तो वहां पर आपको क्या करना, वो फीलिंग क्रिएट करनी है कि मैं सामने अनुभव करो कि मेरे को पूर्णतः स्वस्थ शरीर मिला है, जिसके अंदर भगवान का हाथ है, वरदानी हाथ ऐसा पड़ रहा है कि बस पूरी किडनी मेरे हृदय के हर एक अंग डांस कर रहे हैं, इतने प्यार से डांस कर रहे हैं, शरीर की हर एक कोशिका डांस कर रही है भगवान का साथ से, भगवान की वो परम पिता की वो शक्तियों से, वो शरीर में रंग बिरंगी किरणों से शरीर का एक एक अंग डांस कर रहा है। किडनियां, हथेलियां, हाथ, वो नसें, वो 72 खरब कोशिकाएं ऐसी जबरदस्त डांस कर रही है, ऐसी उमंग उत्साह से डांस कर रही है, खून का रोटेशन एकदम बहुत बढ़िया है, मेरी एनर्जी इतनी खतरनाक, इतना स्वस्थ शरीर से मुझे प्यार है, अगर मुझे 100 राउंड गार्डन के लगाने पड़े तो भी मैं लगा लूं, इतना प्यारा है स्वस्थ शरीर। इतना स्वस्थ शरीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर मुझे बहुत बहुत प्यारा है। जब आपके अंदर वो स्वस्थ शरीर की फीलिंग क्रिएट हो जाए,
है ना। तो वो फीलिंग जब क्रिएट होगी फिर आप बोलोगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो क्या होगा, स्वस्थ हो जाओगे, 100% आप स्वस्थ हो जाओगे। एक तरफ तो संकल्प करना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और एक तरफ आपको वो फीलिंग उसके साथ जोड़नी जरूरी है, आप जो पाने वाले हो, है ना। अब जैसे घर में कोई सदस्य है आपको बुरा बोल रहा है, आपके उसको संस्कार बदलने हैं, तो आपको क्या करना होगा कि वो आप बोलोगे कि वो शांत हो रहा है, उसके मेरे साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, उसके मेरे साथ वो आप बोलते जा रहे हो, आत्मा ओके बोलने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो फीलिंग क्रिएट करो कि अगर इसके साथ मेरे रिश्ते बहुत बढ़िया हो तो हम दोनों गले मिल जाए, हम दोनों मिल करके फुटबॉल खेलें, हम दोनों मिल करके न जाने क्या क्या करें, रिश्ते अच्छे हो जाए तो हम दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करें, हम दोनों मिलकर के घंटों घंटों बात करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को दिल की बातें शेयर करेंगे, मैं अपने मन की बात उसको बताऊंगी, वो अपने मन की बात मेरे को बताएगी, और हम दोनों हर कार्य में एक दूसरे को सहयोगी दे करके 1 और 1 11 हो जाएंगे। जब आप उसके साथ जो संबंध आप कहते हो, शुभ भावना देते हो, खाली बोल देते कि वो आत्मा के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आपको रिश्ता अच्छा हो जाए उस बात से कितना प्यार है, उसका फीलिंग क्या है, उसके अंदर आपका फीलिंग कैसे क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर के वाइब्रेशंस, वो एनर्जी कैसे क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी ही एनर्जी को खींचेगी। जब आपके अंदर कोई फीलिंग आ जाए, बोलना तो टेप रिकॉर्ड भी बोलता है, बोलना तो रेडियो भी बोलता है, बोलना तो वॉकमैन भी बोलता है, तो बोलना है वो तो मोबाइल में भी ऑडियो कमेंट्री लगा दो। क्या मोबाइल लखपति बन रहा है? क्या मोबाइल बोलता है मैं धनवान बन रहा हूं, तो क्या मोबाइल लखपति बन जाएगा? नहीं। उसमें और हमें फर्क क्या है, हमारे अंदर वो फीलिंग है, तो हमें उस फीलिंग के साथ अपने आप को जोड़ना होता है। किसी ने बताया था कि मेरी लंबी हाइट हो जाए, मैं संकल्प करूं तो हो जाएगा 100% हो जाएगा, लेकिन आप उससे प्यार करो कि लंबी हाइट वाली कितनी अच्छी आत्मा लगती है, जिसका शरीर लंबा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लंबे लोग बहुत पसंद है। सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण की हाइट काफी ऊंची रहेगी, सतयुग में कोई ठींगने तो नहीं रहेंगे ना लोग, लेकिन कोई बोलता है मैं तो ठींगना हूं, लंबा हूं, ठीक है चलेगा मतलब क्या चलेगा? लंबे लोग अगर आपको पसंद है तो आप हाइट बढ़ाना चाहते हो तो वो फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करो शरीर की, और उसके अनुसार कोई बहुत ज्यादा छोटा रह गया तो उसके लिए में एवरेज में कोई है तो इट्स ओके, तो वो बात करे, तो वो उससे प्यार करे, वो फीलिंग से प्यार करे, किसको हेल्दी बॉडी चाहिए तो उसको विजुलाइज करे, अनुभव करे कि मुझे उससे प्यार है। जब फीलिंग आपको हो जाएगी, वो प्यार उस चीज से हो जाएगा, तो दुनिया की सारी चीजें आपके पास आने लग जाएगी, उसी पल से, उसी सेकंड से आने लग जाएगी। तो जो बातों को समझा होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, उस भावों को जो समझा होगा, है ना। कोई कहता है कि जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब लग जाए, लेकिन जॉब लगने पर क्या होने वाला, उस जॉब से जिंदगी बदल रही है, उस जॉब से काफी कुछ मिल रहा है, लाइफ स्टाइल बदल रही है, लोगों के अंदर, समाज के अंदर जाने पर वो सारी चीजें चेंज होती जा रही है। वह चीज आपको, वो फीलिंग जो है वह अगर आप क्रिएट करते हो, उसको मिलने के बाद वो चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आत्मा कब समझेगी? जब उसको लगे कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंस है ना, महत्वपूर्ण है, वो फीलिंग क्रिएट करने से पता चलेगा कि यह काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आत्मा स्वाभाविक रूप से ओके बोलती है, और वह जब ओके बोलती है तो फिर वह सारे काम आपके स्वतः हो जाएंगे। तो मुरली की पॉइंट समझने का और समझाने की गहराई आप समझ गए होंगे, आज काफी सारी बातें आपको मिल गई होंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम भगवान के सर्व संबंधों की फीलिंग का अनुभव करेंगे। तो भगवान के सर्व संबंधों की गहराई से फीलिंग लेनी है आपको, अनुभव में जाना है। जितना अनुभव में जाओगे जीवन बदलता जाएगा, आपके शरीर के रोमांच खड़े होते जाएंगे, शरीर के अंदर वाइब्रेशन चेंज होने लगेंगे। तो उस फीलिंग में जाना है, खाली सुनना नहीं है, अनुभव, उस अनुभव में जाना है। तो उस अनुभव में जाने के लिए 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। जिसको भी पानी पीना है, शांति से अपनी जगह पर बैठना है, आसपास का वायुमंडल जो है वो साइलेंस का रहे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर रूम में बैठे हो तो दरवाजा बंद करके बैठो, है ना।
ताकि आप क्या हो, ताकि आप डिस्टर्ब न हो और आप जो है वो गहरी शांति और आनंद का अनुभव कर सके। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बाबा का याद करते हैं। मैं आत्मा भी बाबा की याद का परमात्मा जूस तब तक पी लेती हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप भी रेडी हो जाओ। तो आप सभी आत्माएं तैयार हैं भगवान के साथ संबंध का अनुभव करने के लिए। भगवान के साथ आपने कितने प्यारे प्यारे संबंध अनुभव किए हैं, बाप का, दोस्त का, है ना, बड़े भाई का, छोटे बच्चे का, साजन का, है ना। तो वो सारे जो संबंध हैं वह आज हम गहराई से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। और आपको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना आनंद आना चाहिए कि आज भगवान के सारे संबंध इकट्ठे अनुभव होने वाले हैं। तो आप गहराई से शांति से बैठ जाइए, बड़े आनंद के साथ आप बैठे हैं। आपको मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है कि मैसेज यह आया है कि 4 घंटे के बाद, क्या मैसेज आया है कि 4 घंटे के बाद आपके पास बाबा के बाप, टीचर, सदगुरु सभी आत्माएं आपके पास आने वाली है। बड़ा भाई सभी आत्माएं आपके पास आने वाली है। आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बार कि वह सब क्यों आ रहे हैं आपके घर पर, आपके घर पर एक साथ सभी लोग कैसे आ रहे हैं। सदगुरु भी आपके घर पर आने वाला है, साजन आपके घर पर आने वाला है, दोस्त आपके घर पे आने वाला है, बड़ा भाई आपके घर पर आने वाला है, टीचर आपके घर पर आने वाला है, आपका पिता मीठा बाबा आपके घर आने वाला है। तो आपको लग रहा है कि इतने सारे लोग, इतने सारे मेरे सारे रिश्तेदार एक साथ क्यों आ रहे हैं। आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं किसको पूछूं कि वह आने का कारण क्या है। आपको रहा नहीं जा रहा है, आप दिल पर हाथ रखते हो और मोबाइल हाथ में लेकर दोस्त को फोन लगाते हो, दोस्त का मोबाइल नंबर डायल करते हो। दोस्त का मोबाइल नंबर है 3 बार 0। 3 बार 0 जैसे ही डायल करते हो, दिल के अंदर से घंटी की आवाज चली जाती है और दोस्त के दिल तक पहुंचती है। दोस्त फोन उठाता है, आप पूछते हो, हे मेरे प्यारे दोस्त, दिल के अजीज दोस्त, आज क्या बात है, सभी जन एक साथ आ रहे हैं मेरे घर पर। मेरे तो रोमांच खड़े हो गए, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या तैयारियां करूं। मैंने कुछ भी तैयारियां नहीं की है, न सब्जी रखी है, न कुछ सामान ला के रखा है। आप 2 से 3 घंटे में आने वाले हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त थोड़ा पहले तो बता देते, सुबह बता देते, मैं आप सबकी तैयारियां करती, सबके लिए फूल लाती, सबके लिए आंगन सजा करके रखती। मैं बहुत खुश भी हो रही हूँ और डर भी मुझे बहुत लग रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं, आप सभी आत्माओं के लिए क्या क्या भोजन बनाऊं, इतने कम समय में जल्दी कहां कहां जाऊं। तो दोस्त बोल रहा है कि नहीं, बिल्कुल तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काम करना है कि तुम तैयार होकर के बैठ जाओ। आज हम पिकनिक पर जाने वाले हैं, आज हम बाहर घूमने जाने वाले हैं। यह बात सुनकर आप खुशी से, आनंद से एकदम प्रसन्नचित्त होकर के झूमने लग रहे हो। आपका मन गहरे आनंद में जाता जा रहा है। जैसे जैसे दोस्त बताता जा रहा है कि हम आज पिकनिक मनाएंगे, आज हम सब एक साथ होकर के बड़ा आनंद लेने वाले हैं, बस तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना सब हमने बना रखा है, बस खाली तुम तैयार हो जाओ, तुम रेडी हो जाओ और तुम बहुत जल्दी से
हम तुम्हें लेने आने वाले हैं और हम आज इस सुंदर मौसम में प्रकृति का आनंद लेंगे। आज सभी लोग एक साथ घूमने चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। दोस्त ने बताया यह प्लान सभी ने मिलकर बनाया है और आपके साथ बनाया है। आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है। इस संसार की उलझनों में तुम लगे रहते हो, तो आज तुम्हारा मूड और फ्रेश हो जाए, तुम्हारा मन और आनंद में हो जाए। सारी बातों को फ्री करके एक लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, एक लंबे आनंद में चलेंगे, जहां पर सिर्फ तुम होंगे, जहां पर सिर्फ तुम और हम होंगे, और कोई बात नहीं, और कोई विचार नहीं, और कोई थॉट नहीं, बस तुम और बच्चा। बड़ा आनंद आएगा। यह बात सुनने के बाद दोस्त अपना फोन रख देता है और आपके अंदर वो आनंद की लहरें हो जाती हैं और बहुत बहुत मजा आता है। सुबह के 9 बजे वो सारी आत्माएं आने वाली हैं। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो, बड़े आनंद में झूम रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। आपको बहुत जल्दी से तैयारियां करना चालू करते हो। अपने बच्चे को बोलते हो कि आज तो मैं तुम्हें घुमाने ले जा रही हूँ, आज तो तुम्हें पूरी प्रकृति की आनंद दिलाने लेकर जा रही हूँ। आज तो सारे रिश्तेदार, सारे सभी लोग साथ में होंगे, भाई साथ में होगा, दोस्त साथ में होगा, पिता साथ में होंगे, साजन साथ में होगा, बाप, टीचर, सदगुरु का सानिध्य मिलेगा। ऐसे मन जैसे जैसे आप सुनते जाते हो, आपका मन और खुशी में जा रहा है, आपका मन और आनंद में जा रहा है, और गहरी शांति में जा रहे हो, आप और गहरे आनंद में जा रहे हो। आप जल्दी से तैयारियां करना चालू करते हो, अपना बैग पैक करते हो, कपड़े वगैरह सब कुछ लेना चालू करते हो। बच्चे को सबसे पहले दूध पिला देते हो ताकि बच्चे को जरा भी दिक्कत नहीं रहे। बोलते मेरे प्यारे लाडले बच्चे, सबसे पहले तू दूध पी ले, हल्का सा नाश्ता कर ले, ताकि जब तक वो आए तो हम तैयार होकर के निकल जाएं। आप बड़े आनंद में हो, आप बड़ी खुशी में हो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके मन की शांति और बढ़ती जा रही है, आपके मन में और रोमांच खड़े होते जा रहे हैं। बस आपको वह ट्रिप याद आ रही है, पिकनिक जाने वाले हो, वो भी भगवान के साथ। ऊंचे से ऊंचे भगवान आपको पिकनिक पर ले जा रहे हैं। वो भगवान, वो दोस्त आपको याद कर रहा है, बड़े भाई आपको घुमाने ले जा रहे हैं। सोचो कितनी आनंद की बात है। ऐसा सुनहरे पल को अनुभव कर रहे हो। ऐसी बात सुन करके ही आपके रोमांच खड़े होते जा रहे हैं। 5 बजने में, 9 बजने में से 5 मिनट कम है। जैसे ही समय नजदीक आता जा रहा है, आपने सभी को एक साथ कभी नहीं देखा, सभी को एक साथ देखने पर आपको लग रहा है कि मैं अपने भावों को कैसे प्रकट करूंगी। सभी आत्माएं, दोस्त, रिश्तेदार सभी आ रहे हैं और वो खुशी के रोमांच खड़े हो रहे हैं। आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, आपने बैग तैयार कर लिया है, सारे साधन आपके तैयार हो गए और स्वयं भगवान और सारे संबंध आपके पास आते जा रहे हैं। आहट आपको पता चल गई है कि वो गली तक आ गए हैं। गली एकदम चौड़ी है, सुंदर चौड़ा रास्ता आपके घर के चारों तरफ बना हुआ है और वो दोस्त, वो साजन, वो बाप, वो टीचर सभी एक एक करके आते जा रहे हैं। गली मोहल्ले के वाइब्रेशन बदलते जा रहे हैं। कितनी ऊंची हस्तियां हैं जो सबसे अलग है, सबसे प्यारी और रूहानी आकर्षण वाले सारे संबंध आपके घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और वो समय, वो पल आ गया है जब आपका मन खुशी के रोमांच में झूम उठा है कि स्वयं भगवान, स्वयं दोस्त और सारे संबंध साथ में आने से घर पवित्र बनता जा रहा है। वाइब्रेशन आ रहे हैं और धीरे धीरे दरवाजे पर सारे लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई, साजन सभी आ गए हैं और वो आकर आपसे कहते हैं कि चलो तैयार हो पिकनिक मनाने के लिए। आप बड़े खुशी और आनंद में झूम उठते हो, दोस्त से हाथ मिलाते हो तो मानो पूरे पवित्रता के वाइब्रेशन आपके रोम रोम में हो जाते हैं। साजन से गले लगते ही वो प्रेम आनंद से भरपूर हो जाते हो। जैसे बाप से गले लगते हो, आपके मन में प्रेम, मौन और शांति की लहर जो उठती है। जैसे ही टीचर से आप हाथ मिलाते हो, आपके अंदर ज्ञान की फुहार लगने लगती है, अज्ञानता की सारी चीजें निकलने लग जाती है। बड़े भाई से गले मिलते ही मन सुखों से भरपूर हो जाता है, अतिरिक्त सुखों से भरपूर हो जाता है। आप बड़े आनंद में हो जाते हो।
सदगुरु के तो आप सीधा चरण पकड़ लेते हो कि आपकी वजह से ही मुझे रास्ता मिला है, आपकी वजह से मुझे जीने की राह मिली है, आपकी वजह से ही तो मुझे ज्ञान का मार्ग मिला है। सदगुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, पवित्र भव, योगी भव। जैसे सर पर सदगुरु अपना हाथ रखते हैं, आपके सर और शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, शरीर का एक एक भाग डांस करने लगता है, किडनी, हृदय सब पवित्र भव का वरदान सुनकर के हड्डी, नसें सब डांस कर रही है। आते डांस करिए, छोटी आंख, बड़ी आंख, शरीर की हर एक नस ऐसी पवित्र भव का वरदान सुन करके ऐसे रोमांच, ऐसे म्यूजिक सब बज रहा है, जैसे कि एक हल्का सा प्यारा सा पवित्रता का म्यूजिक आपके शरीर की नस नस में बज रहा है। शरीर पूर्णतः स्वस्थता का आनंद ले रहा है। संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से शरीर की बारीक से बारीक कोशिकाओं तक, बारीक से बारीक सेल तक वह पवित्रता का म्यूजिक, पवित्रता का आनंद, पवित्रता की वो रमणीक धुन नस नस में जा रही है। आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थता का अनुभव कर रहा है, आपका शरीर पूर्णतः आनंद का अनुभव कर रहा है। सदगुरु से ऐसा वरदान पहली बार प्राप्त किया, दिल में रोमांच खड़े हो गए हैं। फिर टीचर को बोलते हैं कि आपके हाथ में क्या है, तो टीचर कहता है कि ज्ञान का डंडा है, इस डंडे को मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूं। यह बात सुनकर बड़ा आनंद आ जाता है, और इस डंडे का यूज बड़ा खतरनाक है। यह डंडा तुम्हें घर में ही रखना है। जो भी अज्ञानी आत्मा दिखे, जो भी परिवार के सदस्य अज्ञान की राह पे चले, उनको 2 डंडे मारने का, और उनके जीवन में, उनके मन में ज्ञान की वो गूंज गूंज उठेगी। तो ये डंडा ज्ञान का डंडा है। बस पूरे दिन जो भी अज्ञानता वाली आत्मा मिले उसको धुनाई करनी है तुम्हें, और जैसे डंडे से तुम ज्ञान की धुनाई करोगे, उनके मन में ज्ञान का बिगुल बच जाएगा, उनके मन में ज्ञान की वो किरणें बढ़ जाएगी। यह डंडा पाकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। बोले ये तो परिवार के भी हर सदस्य को डेली के डेली 2 डंडे तो मारने ही पड़ेंगे, तो वो जल्दी से ज्ञान में आ जाएंगे। टीचर ऐसा सुनकर बड़ा मुस्कुराता है, बोले अभी लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। और आप जो है वो बाहर निकलते हो, आपका बैग लेकर के बाहर आनंद के साथ निकलते हो। दोस्त कहता है ये बैग मुझे दे दो, मैं पकड़ लूंगा। इतना प्यार और इतना अनुभव और इतना दिल से फीलिंग देकर आप बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हो और बाहर निकलते हो। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, पूरे गली और सारी आत्माएं आपको देख रही है। आप बीच में चल रहे हो, साइड में आपके पिता चल रहे हैं, एक साइड में आपका दोस्त चल रहा है, सदगुरु आपके आगे चल रहा है, साजन आपके पीछे चल रहा है, बड़ा भाई जो है वो और आपके पिता के साइड में खड़ा होकर के चल रहा है। इस तरह से सातों संबंध आपके साथ चल रहे हैं, मानो सातों तरंगे आपके साथ हैं। विश्व के सारे ब्रह्मांड की सातों तरंगों की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, सारे ब्रह्मांड की वो कुदरती शक्तियां आपके अंदर समा रही है। एक साथ साजन से प्रेम की ऊर्जा आपको मिल रही है, दोस्तों से पवित्रता की शक्ति मिल रही है, बड़े भाई से वो सुख की एनर्जी आपके शरीर के रोमांच खड़े कर रही है, बाबा से आपको शांति का वरदान मिल रहा है। ऐसा प्यारा अनुभव देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो। टीचर से वो ज्ञान की प्रकाश की सूर्य की किरणें आपके मस्तक पर पड़ रही है। आपका मस्तक ज्ञान की चमक से एकदम भरपूर हो गया है। अब समय आ गया है, सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो बहुत मजबूत और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक दिख रही है। उस गाड़ी में आप बैठ जाते हो। स्वयं सदगुरु उस गाड़ी की ड्राइव कर रहे हैं, वह रास्ता दिखा रहे हैं पिकनिक का। और गाड़ी की सीटें कुछ इस तरीके की है, बहुत लंबी गाड़ी है, आमने सामने सीटें बनी हुई है, जिसमें आप एक तरफ बैठ जाते हो, एक तरफ जो है वो आप साजन के साथ बैठ जाते हो, भाई के साथ बैठ जाते हो, दोस्त के साथ बैठ जाते हो, और सामने जो है वो बाप टीचर बैठ जाते हैं। और सदगुरु संकल्प से गाड़ी को चलाते हैं, तो सदगुरु भी बाप टीचर के साथ बैठ जाते हैं। संकल्प से वो गाड़ी चलने वाली है। इतनी प्यारी गाड़ी, इतनी अनोखी गाड़ी है, उसको देखकर आपका बच्चा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो आपसे कहता है कि कितनी प्यारी गाड़ी है, कितना बड़ा रोमांच है, मुझे बहुत मजा आने वाला है। ऐसी बात सुनकर दोस्त भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
और गाड़ी चालू हो जाती है, गाड़ी रवाना होती है। तो रवाना होते ही दोस्त म्यूजिक बनाना चालू कर लेता है। म्यूजिक बजता है कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें अपनी जिंदगी जी लो। वो धुन बजाता है तो वो धुन से इतना आनंद फैल जाता है और उधर बाबा मुरली की धुन बजाते हैं। जैसे ही बाबा मुरली की धुन बजाते हैं, सारे संसार की आत्माएं मानो डांस करने लग जाती है। सारी आत्माएं इस धुन पर डांस करने लग जाती है। सारे विश्व की आत्माओं को लगता है कि कोई तो इस धरती पर आ गया है, जिसकी मीठी और मधुर धुन सभी के विश्व की आत्माओं के कानों तक पहुंच रही है। उधर भला दोस्त कैसे पीछे रहने वाला है। दोस्त भी हारमोनियम की धुन बजाता है। वो धुन इतनी प्यारी होती है कि सबके पांव थिरकने लगते हैं, सभी आत्माएं डांस करने लगती हैं। उस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और सभी एक दूसरे से प्यार से बातें करते हो। सबका प्यारा अनुभव आपको होता है और उस प्यारे अनुभव में थोड़ा सा आगे जाते हो, मानो कश्मीर की वो हरियाली की वादियां आ जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। गाड़ी वहां पर रुकती है और आप सभी आत्माएं वहां पर उतरते हो। बाप, टीचर, सदगुरु आपको प्यार से उतारते हैं। आपको बड़ा आनंद आता है। वो दृश्य देख करके बड़ा मजा आता है। कुदरत बड़ी खुश हो जाती है। हरियाली, प्रकृति के पांचों तत्व मानो आपको स्वागत कर रहे हैं। उस हरियाली, पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे झरने हैं। आप धीरे धीरे उस हरियाली में कदम आगे बढ़ाते जा रहे हो। बाप, टीचर, सदगुरु सभी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रकृति को वाइब्रेशन दे रहे हैं, संपूर्ण पवित्र भव, योगी भव का वरदान दे रहे हैं। प्रकृति मानो स्वागत कर रही है। वहां पर बैठकर आपको बड़ा आनंद आता है। सभी लोग शांति से बैठते हैं और खाने के लिए सामान निकालते हैं। सबसे पहले सदगुरु लड्डू निकालता है। बड़े प्यारे लड्डू हैं, इतने प्यारे लड्डू, सत्य के लड्डू निकालते हैं। सभी लड्डू खाना चालू करते हैं। तो सबसे पहला लड्डू सदगुरु आपको देता है। बोले, इस लड्डू को खाते ही तुम्हें सदा काल के लिए पवित्र भव, योगी भव का वरदान मिल जाएगा। और लड्डू को, सत्युगी लड्डू को स्वयं सदगुरु आपको खिलाते हैं। जैसे ही वो लड्डू खाते हो, आपको सदा काल के लिए 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। अभी से ही तुम्हारा जीवन पवित्र भव, योगी भव का वो लड्डू खाते ही आपके जीवन में रोमांच खड़े हो रहे हैं, शरीर में रोमांच खड़े हो रहे हैं। वो लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, शरीर की हर एक कोशिकाओं को पवित्र बना रहा है। ऐसा लड्डू का स्वाद है कि मानो ऐसा स्वाद कभी पहले नहीं लिया। ऐसा स्वाद की बड़ा मजा आ गया। आप थोड़ी सी मजाक मस्ती करते हो कि सदगुरु आपको ऐसे लड्डू बनाने आते हैं तो मैं रोज सदा पिकनिक के लिए आऊंगी। तो बोला, दोस्त कहाँ पीछे छूटने वाला है। दोस्त ने भी आपके लिए बहुत कुछ बनाया है और वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि वो संतरा बाहर निकालता है। इतना प्यारा सत्युगी की संतरा, सूक्ष्म वतन का संतरा है। जैसे ही वो संतरा सबको देते हैं और जैसे ही आपको वो संतरा देते हैं तो उस संतरे के अंदर इतनी पावर है। बोले, यह पवित्रता का संतरा है। जैसे ही तुम इस संतरे को खाओगे, तुम्हारे जीवन में संपूर्ण रूप से पवित्रता आ जाएगी। जैसे ही तुम वो संतरे को ग्रहण करते हो, आपका मन सारी व्यर्थ बातों से परे हो जाता है। आपका मन सात्विक हो जाता है, आपका मन सतोगुणी हो जाता है। उस संतरे का प्रभाव इतना होता है कि जन्म जन्म के जो हिसाब किताब, जो विकर्म थे, वो सारे के सारे विकर्म खत्म हो जाते हैं। आपके जीवन में संपूर्ण पवित्रता का आह्वान होता है। आत्मा के सत्य स्वरूप में आप पहुंच जाते हो। तो भला बड़ा भाई कैसे पीछे रहने वाला है। बड़ा भाई आपको सुख की जलेबी निकालता है। बोले, ये जलेबी बड़ी अलग प्रकार की है। इस जलेबी को जैसे ही आप खाओगे, जीवन में सारे सुख आ जाएंगे। आपका बच्चा भी देख करके मुंह में पानी आ जाता है। इतनी प्यारी जलेबी, बड़ी मिठास वाली जलेबी है। और जैसे ही वो सुख की जलेबी आपका भाई आपको खिलाता है, प्यार से अपने हाथों से खिलाता है, इस जलेबी को खाते ही मानो आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए। अभी तक जितनी भी दुख और पीड़ाएं थी, वो सारी दुख और पीड़ाएं आपकी समाप्त हो गई है। प्रैक्टिकल में कोई दुख आपको टच नहीं कर सकता। आज के बाद कोई ऐसा दुख नहीं आ सकता जो आपको टच करे। स्वयं बड़े भाई ने आपको वो सुख की जलेबी खिलाई है। वो सुख की जलेबी आपको सदा के लिए सुखी बनाएगी। सदा के लिए तुम्हारे पास सुखी रहोगे। कोई दुख, अशांति का वायुमंडल, कोई दुख और अशांति वाली बातें आपके पास आ नहीं सकेगी। आप उस जलेबी को खाकर आपका मन बड़ा
बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आपका मन बड़ा आनंद से झूम उठता है, बड़े प्यार के साथ आप उस जलेबी को खाते जा रहे हो। तो स्वयं परमपिता परमात्मा भला पीछे कहाँ रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि अब देख लो, अब मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। जो तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ वो बहुत ही अलग है। वो आपको सत्य का, सूक्ष्म वतन का अमृत तुल्य जूस क्या लेके आए हैं? अमृत तुल्य जूस लेकर के आए, जिसमें अमृत भरा हुआ है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। वो अमृत जूस आपको जैसे ही सामने रखते हैं, आंखों से दृष्टि देते हैं, स्वयं पिता आपको दृष्टि देता है कि इस अमृत जूस को पीने के बाद, इस फलों के जूस को पीने के बाद तुम्हारे मन सदा के लिए गहरी शांति में चला जाएगा, सदा के लिए परम शांति के अनुभव में तुम चले जाओगे, सदा के लिए गहरी शांति में खो जाओगे। और जैसे ही आप वो जूस पीते जाते हो, आपका मन बहुत गहरी शांति में जा रहा है। जैसे दूसरी जूस की चुस्की लेते हो, आपका मन और 1000 गुना शांति में जा रहा है। आसपास का वायुमंडल और आपको गहरी शांति में लेकर के जा रहा है। जैसे ही तीसरी बार जूस पीते हो और आपका मन रिलैक्स होता जा रहा है, अंदरूनी शक्तियां अंदर से गहरी शांति में जा रही है, दिव्य शांति में आपका मन जा रहा है। मेरी आवाज, मेरे हर शब्द भी आपको शांति का एहसास करा रहे हैं, आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। जैसे ही जूस आप खाली करते हो, आपके मन में 1000 गुना शांति बढ़ जाती है, आप बहुत डीप शांति में चले जाते हो, गहरी शांति में चले जाते हो। फिर टीचर कहाँ आपका बाकी रहने वाला है। टीचर भी अपने अंदर से बहुत प्यारी चीज निकालता है। आप बहुत एक्साइटमेंट में रहते हो, दोस्त बड़ा भाई भी एक्साइटमेंट में रहता है, क्या टीचर क्या देने वाला है, टीचर अपने प्यारे स्टूडेंट को क्या देने वाला है। तो टीचर अंदर से बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारी सी मिठाई निकालते हैं। बोले यह मिठाई कोई साधारण मिठाई नहीं है, इस मिठाई को खाने के बाद तुम्हारे आत्मा के अंदर की सारी शक्तियां बाहर आ जाएगी, सारी आत्मा की शक्तियां जागृत हो जाएगी, और इस मिठाई को खाने के बाद तुम्हारा ज्ञान का नेत्र सदा के लिए खुल जाएगा। ऐसी भावुक बात सुनकर आपकी आंखों से प्रेम की आंसू मानो निकल रहे हो, और आप जैसे ही वो मिठाई खाते हो, आपका ज्ञान का नेत्र खुलता जा रहा है। जैसे ही मिठाई का दूसरा टुकड़ा लेते हो, आपके अंदर से वो ज्ञान की शक्तियां, अंदर से देवीय शक्तियां, अंदर से परमात्म शक्तियां सारी इमर्ज होती जा रही है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक महान आत्मा बनते जा रहे हो, आप विशेष आत्मा बनते जा रहे हो, आप महान से भी महान आत्माओं की शक्तियों का अनुभव कर रहे हो। सारी ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर समाहित होती जा रही है, सारी पावर आपके अंदर से बाहर जागृत होती जा रही है, इमर्ज होती जा रही है। आप टीचर को कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हो। और फिर आपका साजन, जो आपका मन का मीत है, वो आपके लिए प्रेम के अंगूर लेकर के आते हैं। वह अंगूर, जैसे एक एक अंगूर आप खाते हो, आपके मन में वो प्रेम की रसधारा बहने लगती है। जैसे दूसरा अंगूर खाते हो, आपका मन और प्रेम की गहराई में जाता है। तीसरा अंगूर खाते ही आपके अंदर बस प्रेम ही प्रेम रहता है, रोम रोम में आपका प्रेम, परमात्म प्रेम बस जाता है। साजन के प्रति वो प्रेम, संसार के प्रति वो प्रेम, स्वास्थ्य के वो प्रति प्रेम, धन के प्रति प्रेम, आपको सबके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होने के कारण कुदरत की सारी चीजें आपको आकर्षित करती है, मानो आपके स्वागत के लिए तैयार है, आपका सहयोग देने के लिए तैयार है। और उस तरीके से आप परिपूर्ण हो जाते हो। जब सारा नाश्ता खाना करने के बाद आप उस गहरे झरनों का आनंद लेते हो, जहां पर इतना प्यारा झरना बह रहा है, वहां पर बहुत सारे झूले झूल रहे हैं, आप झूलों का आनंद लेते हो। वाटर किंगडम की तरफ पानी की राइड्स है, उस राइड्स का बहुत ज्यादा आनंद लेते हो। वहां पर एक डांस का बहुत अच्छा बाबा का म्यूजिक बज रहा है, और आप उतना गहरा डांस करते हो कि डांस में दोस्त साजन सभी उस धुन में नाचने लग जाते हैं और गहरे आनंद में खो जाते हो। आधा एक घंटे तक जितना डांस करते जाते हो, आपकी शरीर की एनर्जी और बढ़ती जाती है। प्रकृति के पांचों तत्व आपको देखकर बड़े प्रसन्न होते हो, और आपका मन बड़ा खुश हो जाता है। और सब कुछ होने के बाद वापिस
गाड़ी में बैठते हो और बाबा आपसे पूछते हैं कि कैसा रहा आज का दिन, तो आपका मन आनंद से भरपूर हो जाता है और गाड़ी रिटर्न आती है और रिटर्न आने के बाद आप घर तक पहुंच जाते हो और घर में आने पर आपके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती है। घर में वो ज्ञान का डंडा देख करके भी बड़ी प्रसन्नता होती है। साजन दोस्त सभी जो है वो आपसे विदाई लेते हैं कि हम अभी जाते हैं, तुम आनंद के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो, कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत हमें याद कर लेना। अब अगले 7 दिन के बाद फिर पिकनिक मनाएंगे, फिर वहाँ आनंद लेंगे। ऐसी परम प्रेम का अनुभव देखकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। आपके हृदय में वो अंतर्मन तक वो भगवान के प्रेम की बातें पहुंच जाती है। आप पुरानी दुनिया से बिल्कुल पार चले गए हो, गहरे आनंद में डूब गए हो। आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके अंदर सोचने का तरीका बदल गया है, आपकी बात करने का तरीका बदल गया है, आपके शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, आप गहरे और परम आनंद में रहते हो। सभी आपसे विदा लेते हैं और धीरे धीरे आप अपने मूल वापिस अवस्था में आकर गहरी शांति का अनुभव करते हैं, गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं, गहरे आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से हमें आनंद लेना होता है भगवान के साथ, सर्व संबंधों का साथ। आज कैसा आपको अनुभव लगा, सर्व संबंधों का अनुभव कैसा लगा, कमेंट्री में के बाद कमेंट्री कैसी लगी, है ना, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से बाप को, टीचर को, सदगुरु को, साजन को, सबको खुशी होती है, सबको परम आनंद आता है, सबको बड़ा मजा आता है। तो आपकी बातें कमेंट बॉक्स में लिखते हो लेकिन वो भगवान तक पहुंचती है। टीचर को शुक्रिया अदा करना, साजन को शुक्रिया अदा करना कि आपने इतनी अच्छी पिकनिक कराई, इतना अच्छा आनंद लिया, मन के रोमांच खड़े हो गए, है ना। और जो भी आत्माएं अभी अव्यक्त मुरली मंथन डेली का एक व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, है ना। व्हाट्सएप पर मुरली मंथन अव्यक्त मुरली को समझना ज्यादा जरूरी होता है। आप बच्चे पुराने होते जा रहे हो तो थोड़ा ज्ञान का हाई डोज आपको मिले, साक्षी दृष्टा स्थिति कैसी है, अंतर्मुखी की अवस्था कैसी होती है, तो वो सारे अव्यक्त मुरली का मंथन वो है, वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। और व्हाट्सएप पर नंबर है 7202921969। इस पर उन्हीं आत्माओं को अव्यक्त मुरली मंथन मिलता है जो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं। जिसको टास्क कंप्लीट करने की नॉलेज नहीं हो वो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे कि हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं अव्यक्त मुरली मंथन लेने के लिए, क्योंकि उस पर आपको कमेंट्री भी दी जाती है, क्योंकि उस पर बात की जाती है कि आपकी पर्सनल समस्या क्या है, तो उस आधार पर कैसे कमेंट्री को विजुलाइज करना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवा होती है ना, तो सारी चीजें बात की जाती है। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।